आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि महिलाओं यानी लड़कियाँ इतनी इमोशनल क्यों होती है। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक्स है आप लोगों के सामने जो मैंने रखने जा रहा हूँ उसका बस मेन यही है कि आज हमें ये देखना है कि लड़कियाँ जो हम लोग की आधी आबादी है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा अधिक इमोशनल क्यों हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा यहाँ पर है, इसका आज का हेडिंग है और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि दो तीन बातें कि ये देखिए यहाँ पर हेडिंग कितनी दी हुई है, 6 तो दी हुई है। कि पहला है कि दिल से जुड़ती है, दूसरा है हम लोग का कि परिस्थितियों को महसूस करती है, तीसरा है कि याददाश्त की तेज होती है, और चौथा है कि स्वाभिमानी होती है, और पांचवा है कि लाडली होती है लड़कियां, और छठा है कि हमेशा रखती है उम्मीदें। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की जो दिल होता है ना वो हल्का होता है। ठीक है, यानी वो काफ़ी जल्दी उस बातों को पकड़ लेती है, दिल पर ले लेती है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा मस्तिष्क से, ब्रेन से, दिमाग से बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक, और क्या कभी आपने ये बात आज तक सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्या बात है कि लड़कियां इतनी जल्दी तुरंत भावुक हो जाती है, रोने लगती है, आंसू आने लगता है बातों बातों में? इसी को बताने के लिए मैं आप लोगों से आज ये कुछ जुड़ा हूँ और जुड़ करके मैंने दिखाया आप लोगों को ये 5-6 कंडीशन। तो देखिए पहला कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ, दिल से जुड़ती है लड़कियां। इसका मतलब यह है कि लड़कियां यदि किसी को मानती है अपना तो उससे दिल से जुड़ा, दिल से मानती है। इसका मतलब यह है कि यदि वो किसी को चाहती है कि अपने, जैसे हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, या दीदी है, या बहन है, या कोई अपना रिलेटिव है, तो उसको दिल से चाहती है। ठीक है, अब क्या है कि ये दिल से चाहने वाली जो बात है तो केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने कपड़े या डायरी, ठीक है, कोई अच्छी डायरी जिसे वो पसंद करती हो, अपनी ड्रेस को जो पसंद करती हो, उसको भी वो इसमें सम्मिलित करती है, देख वो बहुत संभाल कर रखती है। दूसरा हम टॉपिक्स में आएंगे, परिस्थितियों को महसूस करती है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि परिस्थिति में क्या है कि कभी कभी इंसानों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इंसान घबरा जाते हैं दुख सुख से, लेकिन स्त्रियां यानी महिलाएं कभी नहीं घबराती है और दिमाग से बहुत ही स्ट्रांग होती है। अच्छा, कभी देखा गया है कि कभी पिक्चर देखते समय उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्यों? वो अपने आप को उसी में ढाल लेती है, या उसके साथ कोई घटना घटती है तो वो घटना उसको याद में आ जाता है, जिससे वो भावुक हो जाती है। ठीक है, तो परिस्थितियों के रूप में भी महिलाओं को देखा, इस प्रकार परिस्थितियों में के भी स्थितियों में महिलाओं को देखा गया है इमोशनल होते हुए। अब अगला देखिए टॉपिक्स, यादाश्त की तेज होती है। यानी कि महिलाएं यादाश्त की तेज होती है। यादाश्त की तेज का मतलब ये है कि ये कोई घटना को तो भूलती नहीं है। ठीक है, और विशेष करके अपने सामने वो जो भी खराब बातें वो घटित हुई हो उसको वो बहुत समय तक याद रखती है। ठीक है, तो यानी ये देखा गया है कि पुरुष जल्दी भूल जाते हैं पुराने बातों को, पुरानी घटना को, पुरानी कोई ऐसी बातें जिसको कि दिल पर रखा जा सकता है, माइंड में रखी जा सकती है, उसे स्त्रियां नहीं रखती है। लेकिन कभी भी ये खराब अनुभव, वो अपने साथ हुए खराब अनुभव और व्यवहार को तो कभी भी नहीं भूलती है। ये बात इन लोगों में देखा गया है। अब आइए आप लोग, स्वाभिमानी होती है। देखो खूब ध्यान से, स्त्रियों में एक बात देखा गया है कि स्त्रियां अपने पति और अपने आप तथा अपने बच्चों के साथ काफी स्वाभिमानी होती है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या अपने पति के ऊपर को सहन करना नहीं चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। ठीक है, और अब समय आने पर वो उसका डट कर मुकाबला भी करती है। इसके अंदर इतनी साहस होती है और ये इतना डट कर मुकाबला करती है कि परिस्थिति को बदल सकती है। यानी कि सामने वाला को वो अपना रूप भी दिखा सकती है कि देखिए मेरे अंदर कितनी शक्ति है। ठीक है, अंततोगत्वा विरोधी पार्टी को वहां से हटना पड़ता है। ठीक है, अब आइए देखिए, लाडली होती है लड़कियां। तो आप लोग तो सुने हैं ना कि पापा की प्यारी, घर की प्यारी, यानी बेटियां सही में लाडली होती है घर की, क्योंकि घर में सभी लोग बेटियों से बहुत उम्मीद रखते हैं। पापा, मम्मी, भैया, मौसा, मौसी, फूफा, दादाजी, ठीक है, दादी, तो सही में बेटियां लाडली होती है। तो ये बचपन से जो इन लोग का संस्कार मिलता है लाडलापन का,
इसी को वो अपनी होल लाइफ यानी कि बनाए रखना चाहती है। यानी ये इसी उम्मीद को वो आगे भी चाहती है कि हमारे साथ जब भी हम रहें, जहाँ भी रहें, तो लाड़ प्यार के साथ रहें, हम कोई शिकायत में न रहें, ठीक है, कोई ब्लेम में न रहें। इसलिए भी स्त्रियाँ इमोशनल होती है। अब देखिए सबसे लास्ट मेरा टॉपिक से है कि हमेशा रखती है उम्मीदें। ये बात ध्यान रखिएगा कि महिलाएं हमेशा उम्मीद रखती है। देखिए क्या उम्मीद रखती है कि कभी वो बीमार पड़ जाए तो उसका जो दोस्त है या कोई पति है तो उसे फ़ोन करके पूछ ले कहीं दूर है तो। और इसमें यदि उस पति है ऑफिस से घर आ रहा है तो उससे दो चार बातें कर ले, उसकी वो तमन्ना रखती है, ठीक है। और वह अपने आसपास या अपने घर में क्या कुछ कमी है वो भी अपने पति से चाहती है, अपेक्षा रखती है कि मेरा पति उसके लिए पूछे कि क्या क्या आवश्यकता है। इसीलिए बताया गया है कि हमेशा रखती है उम्मीदें। यानी महिलाएं अर्थात आधी आबादी हम लोग की जो पाई जाती है उसमें इतनी बातें पाई जाती है, इसलिए ये ज़्यादा करके इमोशनल होती है और बातों बातों पर भावुक हो जाती है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि समय आने पर ये इंसानों से यानी मनुष्य में मानव से यानी आदमी से पुरुष की अपेक्षा ये ब्रेन से स्ट्रांग होती है, ठीक है, और परिस्थितियों को डट कर मुकाबला भी करती है, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि ये माँ भी बनती है भविष्य में जाकर के, इसीलिए एक माँ और बेटा में प्रेम की भावना को उजागर करने के लिए नेचर ने क्या किया है कि इन लोगों को भावुक बना दिया है। यानी नेचुरल ये लोग भावुक होती है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है और ये हम लोग के लिए सोचने की बात है। इसीलिए आप लोग को ये मैं बता दिया कि देखिए क्या बात है कि बातों बातों में ये स्त्रियां भावुक होकर के अपने कीमती आंसू बहाती है, ठीक है, उसके यही कारण है। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।